हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस प्यारे से मंच पे जिसका नाम है एसकेवी एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म के बिल्कुल आखिरी पड़ाव के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म बिल्कुल लास्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं बच्चों, है ना। तो कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया हुआ है, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हम लोगों ने कवर किए हुए हैं। आज ये बिल्कुल आखिरी पड़ाव है, बिल्कुल लास्ट पड़ाव है। तो आज हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म में जो लास्ट के कंसंट्रेशन टर्म बचे हुए हैं थोड़े से। कौन कौन से हैं? एक फॉर्मेलिटी है जिसे आज हम कवर करेंगे। फॉर्मेलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज फॉर्मेलिटी को हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत देखिए, यहाँ से फॉर्मेलिटी से कई बार क्वेश्चन आता है, लेकिन डेफिनेशन बेस्ड आता है, क्योंकि फॉर्मेलिटी एक्चुअली में कुछ और नहीं है बल्कि मोलैरिटी को ही बोलते हैं। लेकिन मोलैरिटी नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड के फॉर्म में होती है, या कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में जब बात करते हैं हम लोग तो मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं। लेकिन जब हम आयनिक कंपाउंड के बारे में बात कर लेते हैं तो वही मोलैरिटी हमारी फॉर्मेलिटी बन जाती है। तो फॉर्मेलिटी कुछ नहीं, बस एक नया टर्म है, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड के बारे में जब बात करते हैं तो उसकी मोलैरिटी को हम लोग फॉर्मेलिटी बोलते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल वैसे ही है, फार्मूला बिल्कुल वैसे ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखा जाए तो आज की जो टॉपिक है, आज की जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, फॉर्मेलिटी है, और उसके बाद आज हम लोग कवर करने वाले हैं पीपीएम के बारे में। तो चलिए शुरू किया जाए बगैर किसी टाइम वेस्ट के। ओके, चलिए फॉर्मेलिटी। तो व्हाट इज फॉर्मेलिटी? जैसे मोलैरिटी थी, जैसे हम लोगों ने अभी आपसे क्या बात की कि फॉर्मेलिटी की बात करें अगर हम, तो फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन वही होगी जो मोलैरिटी की डेफिनेशन है। क्या है? अच्छा, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है? मोलैरिटी की डेफिनेशन, तो मोलैरिटी की डेफिनेशन वही थी क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो बात हम करते थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो जो आपके कंपाउंड थे वो आयनिक नहीं होते थे, है ना। उनमें मॉलिक्यूलर मास का यूज होता था। मतलब जहां पे हम फार्मूला जब लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स को जब हम ओपन करते थे तो लिखते थे डब्ल्यू बाई एम एम, मतलब मोलर मास, वेट बाई मोलर मास। तो देखिए वहां पे मोलर मास का जहां पे यूज करते थे वो कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बात हो रही थी। अब जब हम आयनिक कंपाउंड के बारे में बात कर लेते हैं, तो जब भी आयनिक कंपाउंड लिया जाएगा तो उसके मास को हम लोग फार्मूला मास बोलते हैं, इसीलिए उसकी मोलैरिटी को हम लोग फॉर्मेलिटी बोल लेते हैं। देखो ध्यान से, बहुत सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल करते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। देखिए आप एक तरफ मोलैरिटी रखो और देखो उसमें क्या था, एम फॉर मोलैरिटी, एम फॉर मोलैरिटी, एम फॉर मोलर मास। तो एम फॉर मोलैरिटी, एम फॉर मोलर मास। तो मोलैरिटी में जहां पे मोलर मास यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, बस जब आयनिक कंपाउंड लेते हैं तो उस मोलर मास की जगह पे हम बोलने लगते हैं फार्मूला मास। तो जब फार्मूला मास हम रखते हैं उसकी जगह पे, तो एफ फॉर फार्मूला मास, एफ फॉर फॉर्मेलिटी। तो जब फार्मूला मास वर्ड का यूज करते हैं तो हम फॉर्मेलिटी बोलने लगते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म को, और जब मोलर मास का यूज करते हैं तो मोलैरिटी बोलने लगते हैं। कैसे? देखो फटाक से, यहाँ पे देखो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए फटाफट भाई। यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये मास ऑफ आयनिक कंपाउंड इन ग्राम पर लीटर। इसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसको हम ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। देखो बेटा, ये वही चीज है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, वही चीज बिल्कुल सेम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि किस में होगा? हमेशा लीटर में, इन एल, मतलब इन लीटर, यही है। अब देखो बेटा, ये जो मोल्स आपको दिख रहा है, मोल्स जिसे हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू बाई एम, उसकी बात कर लेते हैं हम, इस मोल्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो मोल्स की बात अगर अपन करें तो ये मोल्स जिसे हम लोग डब्ल्यू बाई एम बोल लेते हैं, मोलर मास, ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा। यहाँ पे जब मोलर मास जो आपको दिख रहा है उसी को हम लोग फार्मूला मास बोल सकते हैं, है ना। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फिर से यही रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से भी हम लोग कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना हमेशा ये भी लीटर है बेटा, है ना, ये भी क्या है? लीटर में है। तो डेफिनेशन एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे बेटा। मान लीजिए सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट, आपसे कह दिया है, आपसे क्या कह दिया? आपसे कह दिया कि चलो भाई मोलैरिटी निकाल के, जैसे आप दिखाते थे मोलैरिटी जैसे आप दिखाते थे वैसे आप फॉर्मेलिटी निकाल के दिखाइए। तो सिर्फ मैं आयनिक कंपाउंड ले लूंगा, फार्मूला वुड बी सेम, देयर इज नो चेंज इन द फार्मूला। क्या है? कैलकुलेट फॉर्मेलिटी, कैलकुलेट फॉर्मेलिटी ऑफ, कैलकुलेट फॉर्मेलिटी ऑफ
NaCl solution in which, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, है ना, in which 0.585 ग्राम of NaCl dissolve, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, 0.585 ग्राम ऑफ NaCl dissolve इन कितने, कोई ना कोई वॉल्यूम दिया होगा, कोई ना कोई तो वॉल्यूम दिया होगा ना, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, कितना बेटा, 250 ml सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क। अब देखा जाए भाई, क्वेश्चन मार्क, देखा जाए बिल्कुल देखा जाए, यहाँ पे जो दिया हुआ है बेटा ये आपका W है, आपको पता ही है, W हो गया वेट, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ml वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम वो भी किसमें, वॉल्यूम आपका सोल्यूशन का है और वो भी ml में दिया हुआ है, तो हमें करना पड़ेगा लीटर में, तो लीटर में अगर आप करोगे बेटा तो ये जो 250 है इसको 1000 से जैसे आप डिवाइड कर दोगे, अब ये बन जाएगा लीटर, क्या बन जाएगा, लीटर। चलो रखते हैं, हमें पता है फटाफट रख देते हैं भाई फार्मूले में। तो फार्मूला क्या है भाई, जो आपकी फॉर्मेलिटी है वही आपकी मोलैरिटी है, बस सिर्फ और सिर्फ फार्मूला वास की वजह से इस टर्म को हम लोग फॉर्मेलिटी बोलने लगते हैं। तो फिर बेटा वही बेटा क्या, W बाई मोलर मास, और नीचे बेटा वॉल्यूम इन लीटर। W कितना दिया हुआ है फटाफट बताएं, W कितना दिया हुआ है, W दिया हुआ है 0.585 और मोलर मास जब आप इसका निकालेंगे, मोलर मास तो ये इतना ही आएगा 58.5, यही आता है ना बेटा, NaCl का मास कितना आता है, NaCl का 58.5, आप चाहो तो यहाँ पे देख लो, ये Na का मास होता है बेटा 23, ये Na हो गया, और Cl का होता है बेटा 35.5, और आपने देख लिया तो ये हो गया आपका इसी तरीके से 58.5, ये हमने दिखा भी दिया। अब यहाँ पे फटाफट रख दिया बेटा वॉल्यूम इन लीटर कितना है, जो कि आपको पता है 250 बाई 1000, ये आप काट देंगे, चलो मैं काट देता हूँ, इसके पॉइंट को हटाया नीचे तो नीचे 1000 आ जाएगा, और इसके पॉइंट को हटाया तो ऊपर 10 आ जाएगा, 58 कट गया भाई दोनों तरफ का ऊपर नीचे का, और 250 से 1000 को काट दिया, 1/4 आ गया, ऊपर 10 से 10 ये भी काट दिया, तो ऊपर बच रहा है आपका 1/100 और नीचे बच रहा है 1/4। इस 1/4 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो बेटा ये हो जाएगा रिवर्स, और जब ये रिवर्स हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, चलो कर दिया जाए, ऊपर है 1/100 और नीचे है 4/1, इसका मतलब ये हो गया 4/100, ध्यान से देखो बेटा, और ये हो गया 0.04, 2 डिजिट के बाद लगा देंगे क्योंकि 2 जीरो है, तो 0.04, ये हो गई फॉर्मेलिटी। अच्छा सिंबल भी लिख देना बेटा, सिंबल वही बेटा कैपिटल F, ये लो, ये बन गई आपकी फॉर्मेलिटी। तो हम लोगों ने इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी कर लिया है, प्यारा प्यारा बिल्कुल बेहतरीन वाला, बहुत ही सिंपल वाला, इस तरीके से फॉर्मेलिटी को हम लोग कवर करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले टर्म की। तो फॉर्मेलिटी के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा आता है, ppm, पार्ट पर मिलियन, ये भी बहुत प्यारा टर्म है, बहुत प्यारा टर्म है भाई ये, पार्ट पर मिलियन। आखिर इसमें क्या होता है, देखिए पार्ट पर मिलियन को बहुत सिंपल वे में समझेंगे। पार्ट पर मिलियन का मतलब एक पार्ट मिलियन में, देखो मिलियन के बारे में आजकल सब जानते हैं, जगह जगह मिलियन के अलावा कोई बात ही नहीं होती है, कुछ भी हो रहा है मिलियन, कुछ भी हो रहा है मिलियन, मिलियन के नीचे तो बात ही नहीं, मिलियन तो बिल्कुल स्टार्टिंग हो गया है ना। मिलियन के नीचे अगर किसी का सब्सक्राइबर है तो बोल रहे वो भी ना, मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं कि भाई, लेकिन मिलियन के नीचे बात बहुत अच्छी नहीं। तो मिलियन की तरफ जो है मेहनती लोग हैं, है ना, जैसे हम लोग मेहनती हैं, मिलियन की तरफ चल रहा है। अच्छा मिलियन के जो बाद वाले उन्होंने मेहनत कर रखी है, और मेहनत करने की इनको ज़रूरत है, हम लोग भी अब तो इस तरीके से मिलियन की बात ज़्यादा नहीं करेंगे। खैर अब चलते हैं हम लोग, पार्ट पर मिलियन क्या है। देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं, मान लीजिए एक सोल्यूशन आपने बनाया है ना, एक सोल्यूशन बनाया, मान लीजिए शुगर का सोल्यूशन बनाया, किसका, शुगर का। अब ऐसे देखो, शुगर का जब सोल्यूशन बनाते हैं हम लोग, तो अब अगर शुगर का मैं एक मॉलिक्यूल लूँ और जो हमारा सोल्यूशन है ना, पूरे सोल्यूशन उसके मिलियन में मॉलिक्यूल हो, मान लीजिए वाटर जो हम ले रहे हैं, मान लीजिए जो हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है, ध्यान सुनो, हमने जो सॉल्वेंट लिया हुआ है, जो वाटर लिया हुआ है, वो 1 मिलियन मॉलिक्यूल मतलब 10 लाख मॉलिक्यूल है। मान लीजिए वाटर के 10 लाख मॉलिक्यूल, उसमें शुगर का केवल एक मॉलिक्यूल डाल दे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक पार्ट मिलियन में, एक पार्ट मिलियन में, एक पार्ट किसका, सल्यूट का।
तो क्या होता है, जब मिलियन में सल्यूट का केवल एक पार्ट है, मतलब 10 लाख में, ऐसे समझो अगर 10 लाख लोग खड़े हों, उनके बीच में आपको खड़ा कर दिया जाए, तो 10 लाख में आप अकेले जिस तरीके से हैं, ऐसे ही 10 लाख मतलब मिलियन में जब एक पार्ट होता है, तो इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम लोग बोलते हैं पीपीएम में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है ना। और फार्मूला उससे भी ज्यादा सिंपल, फार्मूला बिल्कुल सेम, क्या, जो मिलियन की बात करेंगे, मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख मतलब 10 की पावर 6, तो यहाँ पे देखो 10 की पावर 6, ये है बेटा 10 की पावर 6, है ना। अब 10 की पावर 6 है, मास ऑफ सल्यूट देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये मास ऑफ सल्यूट है, तो ऊपर तो बेटा मास ऑफ सल्यूट ही, और नीचे पूरे सोल्यूशन का मास बिल्कुल वही है। बस अगर देखो ये बहुत सिंपल है, अगर हम परसेंटेज की जैसे बात करते हैं तो यहाँ पे 100 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, 100, है ना। इसी तरीके से मिलियन की बात करें तो यहाँ पे मिलियन लगा देंगे, 10 की पावर 6, जिसकी बात करेंगे वही लगा देंगे, इस तरीके से, है ना। अच्छा जी, अब इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे देख लेते हैं कौन कौन से न्यूमेरिकल है। अरे भाई ये तो बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल आ गया है भाई, देखिए पीपीएम पे बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल आपके सामने रखा हुआ है। तो चलिए पीपीएम की बात की जाए, तो पीपीएम में क्या कहा जा रहा है, पीपीएम में कहा जा रहा है कि 10 की पावर 3, अच्छा मिलीग्राम दिया हुआ है, वाह 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 बेटे, ग्राम नहीं है, ध्यान से देखो मिलीग्राम है, और मिलीग्राम जब भी दिया हो तो हमें उसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। कह क्या रहा है, 10.30 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व इनटू ए लीटर, अच्छा ओके, बहुत, ऑफ सी वाटर ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी दी हुई है भाई, इस बार डेंसिटी दी हुई है, ध्यान से देखो ये डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी कितनी है 1.02 ग्राम पर ml, 1.02 ग्राम 03 है बेटा, 1.03, कोई बात नहीं, 1.03 ग्राम पर ml ये डेंसिटी दी हुई है। अच्छा हमें निकालना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन पीपीएम निकालना भाई, पीपीएम में निकालना। तो अभी देखो फार्मूले पे चलते हैं हम लोग, पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन बेटा, है ना, पीपीएम मतलब बेटा क्या है, पार्ट पर मिलियन, तो ये हो गया पार्ट पर मिलियन। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे है हमारा मास ऑफ सल्यूट, ऊपर क्या है मास ऑफ सल्यूट, और नीचे बेटा है, चूंकि मास के फॉर्म में बात कर रहे हैं तो मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे। हो सकता है मास के बारे में बात ना कर रहे हो तो आप वॉल्यूम के बारे में करना चाहे तो वॉल्यूम में भी निकाल सकते हैं, जिस टर्म में करना चाहे दोनों सेम होने चाहिए। जैसे ये है मास, तो पहले मास का कर देते हैं, मान लो ऐसे, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन, और मिलियन के लिए क्या लिख दिया 10 की पावर 6, देखो ये हो गया। अब आपकी मर्जी, ये जो मास है इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो W, और ये भी हो गया W, ये सोल्यूशन का है देखो, तो इस तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे ये वाली जो चीज है वो है W/W, बस ये सोल्यूशन का है और ये उसका है, और मिलियन के लिए क्या लगा दिया 10 की पावर 6। इसी तरीके से आप चाहो तो वेट बाई वेट जैसे कर दिया, ऐसे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी कर सकते हैं। फिर मिलियन के लिए ऐसे, हमेशा रखना ऊपर जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा ऊपर वाली जो भी चीज होगी, चाहे वॉल्यूम हो चाहे मास हो कुछ भी हो, वो हमेशा सल्यूट का होगा, और नीचे जो होगा वो हमेशा पूरे सोल्यूशन का होगा, और मिलियन के लिए 10 की पावर 6 लगा देंगे। तो आपका मन करे वेट बाय वेट कर ले, आपका मन करे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कर ले, आपका मन करे मोल बाय मोल भी कर सकते हैं। अजी ये तो बहुत प्यारी चीज है, ये बहुत प्यारी चीज है, ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मन करे आप मोल के टर्म में भी कर सकते हो, ये क्या है, ये है बेटा मोल्स ऑफ सल्यूट, मतलब आप मोल के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नीचे क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ओके बहुत बढ़िया। अब मिलियन के लिए क्या लगा दें 10 की पावर 6, तो इस तरीके से आप किसी भी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन निकालना है पीपीएम में ऑक्सीजन का। तो चलिए भाई ऑक्सीजन का पीपीएम में निकाल लेते हैं। यहाँ पे पीपीएम में हम लोग निकालने वाले हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का निकालने वाले हैं। तो देखो ऑक्सीजन का मास, ऊपर मास दिया हुआ है 10 की पावर 3, देखो यहाँ पे 10 की पावर 30 दिया हुआ है बेटा, ये जो सॉरी 10 की पावर 3 10 पॉइंट दिया हुआ है भाई, 10.30 दिया हुआ है। मिलीग्राम है बेटा, ये मिलीग्राम है, मिलीग्राम, मिलीग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो गया 10 की पावर -3, जैसे लगा दिया हमने। अब ये बन गया बेटा ग्राम, क्या बन गया, अब ये बन चुका है प्यारा प्यारा ग्राम, ये ग्राम बन चुका है। ओके, अब ये तो आपका W आ गया जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी। हम यहाँ पे भी लिख देंगे क्या, वेट ऑफ सल्यूट में कि 10.30, और ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -3। अब ये बन गया बेटा ग्राम, और आपको पता है मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 6 से मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए, और मतलब पीपीएम में शो करने के लिए। उसके नीचे की अगर अपन बात करते हैं तो नीचे है मास ऑफ सोल्यूशन। अब मास ऑफ सोल्यूशन तो क्वेश्चन में दिया नहीं, लेकिन डेंसिटी दी हुई है,
तो भाई डेंसिटी से मास निकालना पड़ेगा। तो डेंसिटी और मास के रिलेशन का फार्मूला ये होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब आप देखो डेंसिटी दी हुई है और वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा 1000 जो पर लीटर होता है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए लीटर दिया भी हुआ है। तो भाई साहब इसी को हम लोग कर देंगे, तो डेंसिटी है 10.30 और वॉल्यूम है नीचे 1000 और ऊपर है मास। तो ये हमें मास निकाल लेना बेटा, ये देखो। तो जब अपन निकालेंगे तो ये 10.30 को 1000 से कर देंगे, ये बन जाएगा आपका मास, जिसे आप सोल्यूशन का वेट भी बोल सकते हैं। तो यही चीज आपकी आ जाएगी 1030। ये आ गया भैया ग्राम में। ये किसका है? ये तो बेटे सोल्यूशन का है। ये देखो सोल्यूशन का हो गया, दिस इज डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ पे रख दिया जाए तो 10, ये देखो बेटा अब तो बहुत आसान हो गया, आपको दिख रहा है। अब आप अगर आप चाहें तो इसका पॉइंट हटा सकते हैं। अगर आप इसका पॉइंट हटा देंगे तो वही नीचे 100 भी आ जाएगा। चलो अब देखो क्या होता है, इससे ये कट गया बेटा, क्योंकि 1030 ऊपर भी है और 1030 नीचे भी है। तो बेटा 10 में से 6 निकल गया, या 6 में से वो निकाल दो, बेटा पॉजिटिव का बच्चा ऐसे नीचे बेटा बचा, ये पॉजिटिव का बच रहा है। चेक करें हम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ओके बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे और नीचे बच रहा है आपका 100, और कुछ तो है ही नहीं, तो बहुत सिंपल दिख रहा है, ये कट गया, केवल 10 ही बच रहा है। और ये ऑप्शन तो फटाफट दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे है बेटा इस तरीके से। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग फटाफट कर लेंगे। तो जब भी पीपीएम में आएगा हम लोग कर लेंगे। बोलो बच्चों, फटाफट कमेंट करो, समझ में आया अच्छे से, है ना? हाँ फटाफट बताएं, कोई डाउट हो, किसी भी टाइप का डाउट हो, आप फटाफट कमेंट में बताएं बेटा। ये सब वीडियोस आपके लिए है, आपके लिए हर टॉपिक पे डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। कोई भी कैसा भी डाउट हो उसके ऊपर भी रिस्पॉन्स किया जाएगा, उसको भी आपको रिप्लाई किया जाएगा, आप कमेंट में सेंड करें। चलिए अब हम बात करते थे बेटा आगे, नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट और ये लास्ट टर्म है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बेस्ड है, और इसमें न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं तो बिल्कुल परसेंटेज जो हम लोग 9th और 10th में पढ़ते थे वही वाला बेसिक फार्मूला है। क्या है? मास परसेंट की अगर हम बात की जाए तो वही परसेंटेज की जब आप बात कर लेते हैं तो क्या होता है भाई, परसेंटेज की बात कर लेते हैं तो परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, जिसकी भी बात कर लेते हैं उसका वेट ऊपर और नीचे पूरे कंपाउंड का मास, और परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मिलियन था, पीपीएम में बात करते थे तो मिलियन की बात होती थी तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते थे। बिल्कुल वैसे ही जब हम परसेंटेज की बात कर लेते हैं, परसेंटेज वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात कर लेते हैं, अब परसेंटेज में क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट या मास बाय मास परसेंट, तो फिर से उसी के अंदर आता है। अगर आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कर रहे हैं तो भाई वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रख देंगे, इंटू 100 लगा देंगे। अगर आप मास के टर्म में बात कर लेंगे तो मास के टर्म में लिख देंगे हम लोग। भाई ऊपर हमेशा मास ऑफ सल्यूट अपन मास ऑफ सोल्यूशन, नीचे हमेशा पूरा सोल्यूशन रहेगा, ऊपर सल्यूट रहेगा, और इनटू करके जहां पे मिलियन होता था 10⁻6 होता था वहीं पे परसेंटेज की वजह से 100 लगा देंगे। तो ये हमारा फार्मूला बन के निकल के आएगा। क्या फार्मूला है यहाँ पे कि मास ऑफ, ये बेटा है ना इस तरीके से, तो मास ऑफ एनी कंपोनेंट, जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं अपन इसके ऊपर, मान लीजिए एक प्यारा सा एग्जांपल कर लेते हैं, है ना? ऐसा कोई क्वेश्चन है कि भाई परसेंटेज ऑफ कोई भी ऐसा कंपाउंड लिखा हुआ है, मान लीजिए परसेंटेज हमें निकालना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, इन यूरिया। अच्छा यूरिया का फार्मूला क्या होता है? सब बच्चे को पता है, NH2CO NH2 यूरिया का फार्मूला है। अच्छा अब इसका अगर मोलर मास आप निकालेंगे बेटा तो N का कितना होता है बताओ? N का होता है 14, फिर हाइड्रोजन का 2, इस तरीके से, ठीक है ना? इधर भी 14 है ना? यहाँ पे ये सीधे कर दो, 14 + 2 मतलब 16। तो बेटा ये भी हो गया 16 और ये भी हो गया 16, और CO कितना हो गया? कार्बन का आपको पता ही है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो जाएगा 6 2 8 28 हो गया पूरा पूरा। अब बेटा आप इसे ऐड करेंगे तो फटाक से आपका 60 आ जाएगा। 6 6 12 8 20 और 2 2 4 और इस तरीके से 6। ओके, तो ये आपका आ गया मोलर मास। अब अगर मुझे निकालना हो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो आप बताओ इस यूरिया के अंदर ये जो आपका फार्मूला है, देखो ये जो आपका फार्मूला है यूरिया का NH2CO NH2, जिसका भी परसेंटेज निकालना हो, जिस एलिमेंट का निकालना हो, देखो ध्यान से बेटा, जिस एलिमेंट का निकालना हो, जैसे यहाँ निकालना है नाइट्रोजन का, जिसका भी निकालना हो, देखो उस कंपाउंड के अंदर ये एलिमेंट कितनी बार आया है, तो टोटल इस एलिमेंट का मास क्या है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई रियल में ये है मास ऑफ नाइट्रोजन इन दैट कंपाउंड, मास ऑफ नाइट्रोजन इन दैट कंपाउंड, और नीचे
पूरा मोलर मास ऑफ कंपाउंड। और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, बोलो बेटा, परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, वही सिंपल फार्मूला। तो जैसे अपन ये करेंगे बेटा, देखो तो आप देख लीजिए, इस फार्मूले को अपन यूज कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए। तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, एक ये हर नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14। तो इस तरीके से केवल नाइट्रोजन का मास कितना है, तो ये हो जाएगा 28, 14 + 14। और यहाँ पे हम देख लेंगे बेटा, पूरे यूरिया का मास हमने निकाला है, ये देखो, तो ये फटाक से रख दिया हमने 60, और परसेंटेज के लिए हमने कर दिया ऐसा, इस तरीके से, है ना। तो अब जो हमने ऐसा कर दिया, अब आप इसे कर सकते हैं बेटा बहुत आराम से, कैसे भी काट दें, आपकी मर्जी, आप 2 से काट दें, है ना। और ये हो गया आपका 30, फिर से काट दें भाई, 2 7 और ये हो गया 15। तो इस तरीके से ये हो गया ऊपर 700, नीचे हो गया ये, तो ये हो गया 15 चौको 60, फिर उसके बाद 10 हो गया, फिर 15 चक्का 90। तो 46.66% नाइट्रोजन आ रहा है, 46.66% नाइट्रोजन आ रहा है। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, तो भाई वॉल्यूम वाली वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ, जो हमने अभी किया था, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, और नीचे क्या हो गया इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और बेटा परसेंटेज के लिए हमेशा क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से दोनों टर्म में हम लोग निकाल सकते हैं, वेट के भी टर्म में निकाल सकते हैं और वॉल्यूम के भी टर्म में निकाल सकते हैं। तो अब आपका ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म का टॉपिक कंप्लीटली फिनिश होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और कमेंट में लिखते रहे बेटा, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई भी डाउट हो आप उसे भेजें, आप उसे सेंड करें, आप उसे पोस्ट करें, इधर से रिप्लाई आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। थैंक यू।